तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आ जाइए बिना टाइम खर्च किए हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं जिला मुरैना। तो आपने यदि मेरा पिछला वीडियो जिला ग्वालियर का नहीं देखा तो वो देख लीजिए दोस्तों। आज हम जिला मुरैना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों, हो जाइए तैयार जिला मुरैना पढ़ने के लिए। तो यदि जिला मुरैना की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें तहसीलें मुरैना, अम्बा, पोरसा, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, इसके बाद एक बामौर भी है, ठीक है। तो ये तहसीलें हैं। और इसके पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इसमें पड़ोसी देश ग्वालियर, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी है। और राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो जनसंख्या है यहाँ की 10,91,854, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और साक्षरता की बात करते हैं तो ये साक्षरता है यहाँ पे 75.69%। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति यहाँ की है अक्षांतर स्थिति। अक्षांतर कौन सी होती है? जो ऐसे होती है, ये पृथ्वी है और इसमें जो ऐसे होती है वो होती है अक्षांतर, और ऐसे होती है वो होती है देशांतर। तो अक्षांतर स्थिति की बात करें तो 25 डिग्री 17 मिनट से 26 डिग्री 52 मिनट, और देशांतर स्थिति की बात करें तो 76 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 33 मिनट तक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखो ये मुरैना सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में है मध्य प्रदेश के लिए, ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो गया, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, ठीक है। और इसकी सीमा देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, इधर राजस्थान से दो, इधर राजस्थान है और इधर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो दो राज्यों से लगती है। और जिलों की बात की जाए तो ये भिंड जिला है, भिंड जिले से ग्वालियर, ये ग्वालियर है। और ये शिवपुरी है और ये शिवपुर है, ठीक है। इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है, यानी 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, ओके। और ये चंबल संभाग में आता है, चंबल संभाग। तो ये चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में ही है। और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और शिवपुर। जो शिवपुर, मुरैना और भिंड, ये तीनों जिले कौन से में आते हैं? चंबल संभाग में आते हैं, ओके। तो ये आपको देख लेना है, ये तीनों जिले चंबल संभाग के हैं, ओके। और ग्वालियर संभाग के जिले, ग्वालियर में देखो कौन कौन से जिले आते थे? ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया है, और अशोकनगर और गुना, ठीक है। तो ये 5 जिले ग्वालियर में आते थे, ठीक है। तो अभी ग्वालियर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मुरैना की बात कर रहे हैं। तो हम मुरैना में आगे बढ़ जाते हैं। ये है मुरैना का इतिहास। मुरैना के इतिहास की बात करें तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है, जिला है, जो कि मैंने अभी बता दिया था। मुरैना चंबल नदी के किनारे महाभारत कालीन नगरी मानी जाती है। जो मुरैना है वो चंबल नदी के किनारे है और ये महाभारत कालीन नगरी मानी जाती है। इसका पुराना नाम मयूरवन था। मयूरवन का विकसित रूप मुरैना माना जाता है। यहाँ पर मोर पक्षी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मुरैना पड़ गया। यानी मोर और रहना, यानी जहां मोर रहते हैं, रहना बसेरा, रहना यानी बसेरा। जहां पर मोर के रहने की जो जगह होती है उसको कहते हैं रहना, तो अर्थात मुरैना। तो इसका नाम मुरैना पड़ गया क्योंकि यहाँ मोर बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ रेलवे लाइन बिछाने के समय शिकारपुर और सराय, इसका पुराना नाम एक और था, शिकारपुर और सराय। और एक पुराने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुराने गांव के नाम पर 1876 में इसका नाम मुरैना रख दिया गया था, 1876 में, ठीक है। 1904 में ग्वालियर राज्य के सिकरवारी जिले को तनवागढ़ में मिला दिया गया और उसका जिला मुख्यालय जौरा अलापुर, जौरा एक तहसील है, जौरा अलापुर, उसको बना दिया गया था। लेकिन 1923 में तनवागढ़ जिले का मुख्यालय मुरैना कर दिया गया। तो 1937 में जिले को मुरैना बना दिया गया था, ठीक है, मुरैना, ठीक है। तो 1974 में इसे चंबल संभाग में मिला दिया गया था। पहले ये ग्वालियर में आता था, 1964 में इसको चंबल संभाग में मिला दिया गया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में मुरैना कछवा वंश की राजधानी बन गया था, जहां पर राजा कीर्तिमान ने एक शिव मंदिर बनवाया था।
जो आज ककनमठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिहोनिया में सास बहू का अभिलेख मिला है। यहाँ के कुंतलपुर महाभारत कुंतलपुर यानी कुंतलपुर वही कुंतलपुर है जहाँ की कुंती थी। तो यानी कुंतलपुर महाभारत कालीन नगर है जिसे अब कोहवार के नाम से जाना जाता है। जो आसा नदी के किनारे अम्मा माता का मंदिर भी यहाँ है। जो आसा नदी के किनारे है तो अम्मा माता का मंदिर भी यहाँ है, ये अलग बात है। ठीक है, तो कुंतलपुर कौन सा था? जो मतलब जो कुंती थी पांडवों की माता, उनकी जो मतलब जहाँ की थी वो कुंतलपुर मुरैना में ही आता है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ में आसा नदी की तरफ प्राचीन ऐतिहासिक गुफाएं पाई जाती हैं जो भीमबेटका के समय की मानी जाती हैं। और इन गुफाओं में कहा जाता है कि पांडवों का अज्ञातवास भी हुआ था। यानी ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनके समकालीन है, लेकिन इसमें पांडवों ने अज्ञातवास भी काटा था ऐसा माना जाता है। ठीक है, मुरैना को प्रारंभ में पेंच मुरैना कहा जाता था क्योंकि यहाँ कपास अधिक मात्रा में पाया जाता था, यानी प्रौद्योगिकी की मशीनें थी कपास की। तो मुरैना को सिकवारी या सिकरवारी व तनावघर नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था, है नहीं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मुरैना जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो मुरैना जिले का क्षेत्रफल 4,991 वर्ग किलोमीटर है। जिले का मौसम की बात करें तो अर्ध शुष्क मौसम है, यानी सूखा। ज्यादातर शुष्क जलवायु रहती है। गर्मी के मौसम में यहाँ बहुत तेज गर्मी मई जून के महीने में औसत 44 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है तथा सर्दियों में 2.80 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जिसे और बारिश की बात करें तो यहाँ पे 862.6 मिमी तक बारिश होती है। ठीक है, मिट्टियों की बात करी जाए तो यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मुरैना जिले की प्रमुख नदियों की। तो मुरैना जिले में चंबल, कुंवारी, आसन है और संख, और इसके अलावा सोन नदी भी है। ठीक है, और ठीक है, तो ये नदियां हैं। चंबल नदी वही नदी है, देखो चंबल नदी मैंने बताया था ये मुरैना और राजस्थान के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, चंबल नदी मुरैना जिले में पश्चिम से उत्तर की ओर बहती है, यानी पश्चिम से उत्तर की ओर बहती है, इधर की साइड बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की अंतरीय राज्य सीमा बनाते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यूपी के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, सिंचाई एवं परियोजना की बात करें तो जिले में मुख्य स्रोत नहर है, यानी यहाँ पे जो सिंचाई होती है खेतीबाड़ी वो नहरों से होती है। मध्य प्रदेश की पहली चंबल परियोजना मुरैना जिले में है, यानी मध्य प्रदेश की जो प्रथम परियोजना है वो मुरैना जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वन एवं वन्य जीव। मुरैना जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 50,669 वर्ग किलोमीटर नहीं, हेक्टेयर है। 50,669 हेक्टेयर और ये है आरक्षित वन। और संरक्षित वन की बात करें तो यह 26,843 हेक्टेयर। यहाँ के वनों में नीलगाय, मोर, भेड़िया, जंगली सुअर, लोमड़ी, हिरण, सेही और खरगोश पाए जाते हैं। जिले में सर्वाधिक आम पक्षी मोर पाए जाते हैं, इसलिए तो इसका नाम मुरैना था, क्योंकि यहाँ मोर अधिक पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे भारतीय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यहाँ पे है जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी, 1978 में की गई थी। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य की सीमा 3 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश में तो है ही, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है, तो है तीनों राज्यों की सीमा लगती है इसकी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बढ़ जाते हैं आगे। खनिज संपादन एवं उद्योग की बात करें तो यहाँ खनिज संपादन की दृष्टि में मुरैना जिले को ज्यादा समृद्ध नहीं कहा जा सकता, फिर भी मुरैना जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। सरसों के अधिकतम उत्पादन के कारण सरसों के तेल उत्पादन उद्योग जिले में बहुत पाए जाते हैं, यानी सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश में मुरैना नंबर 1 पर आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन मुरैना जिले में होती है।
बामौर में 11 औद्योगिक केंद्र हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 552 नए लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीमेंट कारखाना जो बामौर में है, चीनी मिल जो केलारस में है, जेके टायर फैक्ट्री जो बामौर में, राठी तेल मिल ये कहाँ पर है, ये मुरैना में है। और मुरैना जिला एक चीज के लिए बहुत फेमस है, ये पूरे विश्व में फेमस कह सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध गजक मिलती है। आपने भी सुनी होगी, गजक के लिए फेमस है मुरैना जिला, ठीक है। तो मुरैना ही गजक आपने खाई होगी उम्मीद है, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो भले मुरैना में आके ना खाई हो, कहीं तो मुरैना की गजक खाई होंगी आपने, मुरैना के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। मुरैना जिले में जनजाति की बात कर लेते हैं तो मुरैना जिले में मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति, मैंने कल ही आपको बताया था जो ग्वालियर पढ़ाया था कि 5वीं सबसे बड़ी जनजाति जो सहरिया जनजाति है वो इधर ही रहती है, ग्वालियर और चंबल संभाग में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना इन जिलों में अधिकतर पाई जाती है। इसके अलावा भिंड और श्योपुर में भी पाई जाती है। मुरैना जिले की बोलियां एवं मेले की बात करी जाए तो मुरैना जिले में संत नागाजी की याद में प्रसिद्ध नागाजी का मेला मुरैना के पोरसा तहसील में लगता है, जो कि प्रति वर्ष आघन के महीने में 1 महीने तक के लिए लगता है, यानी 1 महीने तक चलता है। हिंदी ब्रजभाषा यहाँ की प्रमुख बोली है, जो कि मुरैना और मुरैना के आसपास में बोली जाती है, ठीक है। कौन सी है? ब्रजभाषा यहाँ की प्रमुख बोली है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सबलगढ़ का किला और चौहट योगिनी मंदिर, ककन मठ मंदिर, पहाड़गढ़ की गुफाएं, बटेश्वर हिंदू मंदिर, सूर्य मंदिर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अराहनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि जैन मंदिर है। राजघाट स्थल, राजधार स्थल और दुबकुंड और कुटवार, लिखी छाछ, पड़वाली, ये अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डिटेल में थोड़ा, तो ये है सबलगढ़ का किला। ये सबलगढ़ का किला है, तो ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले के अंदर 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं इस किले के अंदर, ठीक है। और इस किले की नींव सबला नामक राजा ने रखी थी। सबला नामक राजा ने, जिसको पूरा किसने करवाया था? करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसको पूरा करवाया था। और सबला जो राजा था, इनके नाम पर ही इसका नाम सबलगढ़ पड़ गया था। सबलगढ़ पड़ा हुआ है, जो सबलगढ़ तहसील है मुरैना में, ठीक है। ये मुरैना में तहसील है सबलगढ़, ओके। और 1795 में खांडेवराव ने आधिपत्य कर लिया था और 1809 में महाराजा सिंधिया के अधीन हो गया था ये किला 1809 में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नूराबाद की। नूराबाद ग्वालियर और मुरैना के बीच हाईवे पे मिलता है। तो ये मुंबई आगरा हाईवे पर मिलता है, और वैसे ग्वालियर और मुरैना के बीच में है, और ये मुंबई आगरा हाईवे पर है, जो संक नदी पर बसा है, जिसका नाम मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर इसका नाम नूराबाद पड़ गया था। इससे पहले इसका नाम सिरोहा था और 1923 में नूराबाद तहसील बना था। जहांगीर ने संक नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया था, उस पर गौना बेगम का मकबरा भी बनवाया था, ठीक है। जहांगीर ने संक नदी पर कौन सी? गौना बेगम का मकबरा बनवाया था, ठीक है। पड़ावली की बात करें तो मुरैना जिले के रिठौरा कला गांव में गुप्तकालीन स्थान है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है, यह अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मितावली। मितावली में है चौहट योगिनी मंदिर,
जो कि कह सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है। और मितावली मुरैना जिले की चौहट योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इसमें यहाँ से प्राप्त 1380 ईस्वी में शिलालेख प्राप्त हुए थे। यह मंदिर महाराजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था और यह भी माना जाता है कि संसद भवन की कलात्मक कल्पना इसी शैली के आधार पर बनाई गई है। इस मंदिर में 64 कक्ष हैं, इसलिए इसको चौहट योगिनी मंदिर कहा जाता है। यानी ये मंदिर में 64 कमरे हैं और ये जो मंदिर है ये हमारी भारत की संसद का आपने डिजाइन देखा होगा। भारत की संसद का डिजाइन है ना, ये ऐसा ही है, आपने देखा है, ये ऐसा ही डिजाइन है भारत की संसद का। तो जो भारत की संसद बनी थी उसका डिजाइन यहीं से कॉपी किया गया था, इसी मंदिर से, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, कभी आपने न्यूज पे या फोटो कहीं भी देखा हो तो जरूर देखा होगा आपने, ये भारत की संसद का सेम डिजाइन है, ऐसा ही, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 चौहट योगिनी मंदिर हैं, एक तो यहाँ है मुरैना में, एक है जबलपुर में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़गढ़ की गुफाओं की बात की जाए तो पहाड़गढ़ की गुफाएं मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें क्या है, लिखीराज नामक गुफाएं मुरैना जिले में पड़ती हैं जो व्यासा नदी के तट पर है। ये तो हमने बात कर ली। और इनके अलावा कुछ नीचता की गुफाएं, कुंडली घाट की गुफाएं, बाराहदेह की गुफाएं, रानी देह की गुफाएं, खजुराहो की गुफाएं, कित्या की गुफा, हवा महल की गुफा आदि, ये कुछ और गुफाएं हैं जो भोपाल यानी रायसेन की भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनके समकालीन मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। जिले के प्रमुख संग्रहालय की बात करी जाए तो यहाँ पे शिव मूर्ति संग्रहालय, जैन चित्रकला, विविध वीथिका, शक्त वीथिका, माता बहराया देवी का मंदिर, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, बहुत फेमस मंदिर है ना। ये मुरैना जिले का बहुत फेमस मंदिर है, ये वाला माता बहराया देवी का मंदिर, ठीक है। पंडित राम प्रसाद संग्रहालय मैंने बताया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, उनका पैतृक जन्मस्थली कह सकते हैं मुरैना जिले को, ठीक है। सुमावली का किला, अलोपी शंकर कैलारस, ये अलोपी शंकर भी कैलारस में है और ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ मंदिर है, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ, धातु प्रतिमा, फोटो, चित्रकला भी है, ठीक है। तो ये कुछ फेमस चीजें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, कैलारस में एक मिल भी है, शुगर मिल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। मुरैना जिले के कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो बामोर में फैक्ट्री की स्थापना 1922 में एसीसी कंपनी के स्वामित्व में लगाई गई थी। यह पोर्टलैंड सीमेंट बनाती है। मुरैना जिले के बरबई नामक गांव में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का शहीद पार्क है, जो कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि यह इनका पैतृक गांव है, इनके पिता का पैतृक गांव माना जाता है। यहाँ पे मुरैना जिले में बरबई नामक गांव जो दिखा है। मुरैना जिले को दस्यु के जिले के नाम से जाना, दस्यु यानी डाकू, डाकू। यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि मुरैना जिले में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि चंबल नदी निकली है। चंबल नदी क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, मतलब दर्रा बना देती है, बीहड़ का निर्माण करती है। तो बीहड़ की वजह से ये डाकू को छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए क्या है, ये दस्यु क्षेत्र बन गया, यानी डाकुओं का क्षेत्र बन गया। चंबल नदी देखो, चंबल नदी मृदा कटाव के कारण बड़ी समस्या है, जिससे बड़े अवनाल का गड्ढों का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ डकैतों को छुपने का सहारा मिलता है, ठीक है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट यानी मुरैना जिले में NH 522 और NH 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मुरैना जिले में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और सर्वाधिक सरसों उत्पादन मुरैना जिले में होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक सरसों उत्पादन मुरैना जिले में होता है। जिले में रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ की 50% जमीन पर खेती की जाती है। मुरैना जिले की प्रमुख फसलें सरसों और गेहूं है, और सरसों जो कि नंबर 1 पे है पूरे प्रदेश में। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए बिना शर्माए, और चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। कल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टिक भिंड पढ़ेंगे कल, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे भिंड। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल।